वक्त कम, मुकाबला सख्त। इलेक्शन में 11 रोज बाकी। बड़ी सियासी जमातें मैदान में। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी। सियासी जमातें आज भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगी। सियालकोट में शेर दहाड़ेगा। नून लीग के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगी। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी और हब में सियासी अखाड़ा सजाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी बाग़ जिना कराची में सियासी ताकत दिखाएगी। हाफिज नईम खिताब करेंगे। आसिफ भुट्टो आज लियारी में रैली निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा आमने सामने। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मनाजरे की बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते तो अच्छा था, मनाजरा भी हो जाता और मुआजना भी। बिलावल भुट्टो का भी फौरी जवाब लिखा, वो तैयार हैं। खैरपुर गुम्बद अस्पताल आ जाएं। थरपारकर या कराची के NICVD भी आ सकते हैं। राह फरार इख्तियार ना करें, बताएं कब और कहां मुबाहिसा करना है। पाकिस्तान को नवाज दो, नून लीग का नारा। इंतखाबी मंशूर में महंगाई में कमी। 1 करोड़ नौकरियां, नैब का खात्मा। तरजीह बिजली बिलों में 20 से 30, बेरोजगारी में 5% और गुर्बत में 25% कमी का आज़म। किसान की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत, सेहत की तश्कील नौ का अहद। 5 बड़े शहरों को IT मरकज़ बनाने का प्लान। अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी भी मंशूर का हिस्सा। सरहद के पार अमन भी मंशूर का हिस्सा। सालाना बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। चुनो नई सोच को, पीपल्स पार्टी का स्लोगन। इंतखाबी मंशूर पेश। उजरत पर काम करने वालों की आमदनी डबल। 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सरकारी शोबे में रोजगार के मौके देने का अहद। गरीबों के मकान, मुफ्त इलाज, अद्वियात, ज़राअत और छोटे कारोबार में इस्लाहात का आज़म। हर जिले में जामियात और ग्रीन एनर्जी पार्क भी मंशूर का हिस्सा। ख़वातीन को कर्जे, किसान, यूथ, मजदूर कार्ड का ऐलान। कराची असल शक्ल की तरफ लौट रहा है। कराची का मैंडेट कोई नहीं चुरा पाएगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की बोल से गुफ्तगू। कहा, MQM ने कहीं भी सीट एडजस्टमेंट नहीं की। इलेक्शन 2024 की तैयारियां जारी हैं। एक भी वोट और सीट जाली इजाफी नहीं चाहिए। किसी को जाली एक वोट का इजाफा भी नहीं करने देंगे। कराची में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। हाफिज नईम का दावा। कहा, आज जलसे में नौजवानों को लाए अमल देंगे। बिलावल लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। कराची में आपका मैंडेट है तो इलेक्शन लड़ने से क्यों डरते हैं। ईरान में दहशतगर्दी। सरावान में 9 पाकिस्तानी मजदूरों को शहीद कर दिया गया, 3 जख्मी। ताल्लुक अलीपुर जनूबी पंजाब से था। पाकिस्तान का ईरान से फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी कौंसल जनरल ईरानी हुक्काम पर मुजरिमों के खिलाफ सख्त और फौरी कार्रवाई पर जोर देंगे। जसद खाकी जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम BLA और BLF से है। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। राहत फ़तेह अली खान की घरेलू मुलाजिम की पिटाई की वीडियो वायरल हो गई। मारूफ गुलकार ने नवेद पर जूतों और घूंसों की बारिश कर दी। वीडियो में राहत फ़तेह अली खान को ये कहते सुना जा सकता है कि मेरी बोतल कहाँ है। मुलाजिम जान बख्शी के लिए वास्ते देता रहा। तशद्दुद करने पर राहत फ़तेह अली खान की वजाहतें। कहा, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, अच्छे काम पर तारीफ और गलत काम पर सज़ा मिलती है। मुलाजिम ने बताया, बोतल में पीर साहब का दम किया पानी था जो वो कहीं रख कर भूल गए थे। उस वक्त भी, उसके बाद, उस वाक़े के बाद मैंने माफ़ी भी मांगी इनसे और अभी भी ऑन द रिकॉर्ड मैं इससे बच्चे से माफ़ी भी मांगता हूँ। ये मेरा बेटा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तवील खुश्क मौसम के बाद बारान रहमत। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाहों की मौजें। पेशावर में रिमझिम से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक मुल्क में असरअंदाज रहेंगी। इसराइल ने गजा में मजीद 174 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 310 जख्मी। सेहूनी फौज ने खान यूनुस, अल नसर अस्पताल और रफा के अतराफ में बमबारी की।
खान यूनिस में 2 अहम अस्पतालों के करीब शदीद फिजाई हमले। अल नसर अस्पताल के सरबराह डॉक्टर बसाम इकवा, शहादतें 26,257, 64,797 जख्मी हो चुके हैं। गजा में तेज़ बारिश के बाद सर्दी में इजाफा, आसमान तले जिंदगी गुजारने वाले फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश ने खैमों में मुकीम फ़लस्तीनियों को मजीद इम्तिहान में डाल दिया। शहरियों को गर्म लिबास, ग़िज़ा और खैमों की कमी का सामना है। रफ़ा में 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर जो बाइडन और सदर शी जिनपिंग का राबता कराने पर इत्तफाक कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात के दौरान अमरीका की जानिब से चीन पर अपनाए ताइवान में अमन को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। सैन फ्रांसिस्को में आज खालिस्तान रेफरेंडम, भारतीय यौम जमहूरिया पर अमरीका में सिखों का एहतजाज। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कौंसलेट के सामने मुजाहरा, खालिस्तान के झंडे उठाए सिखों ने भारतीय तिरंगा जला दिया। खवातीन और बच्चे भी एहतजाज में शरीक। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ मुहिम ने तूल पकड़ लिया। बांग्लादेश में इंडिया आउट के नाम से मुहिम ने दोनों हुकूमतों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अवाम ने शेख हसीना की मुतनाज़ जीत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया। शदीद रद्द-ए-अमल का भी मुजाहरा किया। दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात भी मुतासिर हो रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से हरा दिया। ईस्ट लंदन में पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग की। कीवी बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सके। पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। अरफात मिन्हास और उबैद शाह ने 3-3 शिकार किए। जवाब में पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 141 रन का हदफ 26वें ओवर में पूरा कर लिया। इवेंट में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी जीत है। बेलारूस की अरीना सबालेंका ने मुसलसल दूसरी मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन इवेंट जीत लिया। फैसला कुन मार्के में पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली चीन की कीविन जिंग को स्ट्रीट सीट में 6-3 और 6-2 से हरा दिया। इवेंट के मैन सिंगल्स का फाइनल आज मेदवेदेव और जेंग सीज के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली मैराथन रेस का कराची में आगाज़। मैराथन 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल। पहली कैटेगरी 42.2, दूसरी 21.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल। मैराथन में 5 किलोमीटर की फन रेस और रिले रेस भी शामिल। जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। इस्लामाबाद में भी मैराथन। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की सरगर्मियां, क्रिकेट प्रीमियर लीग और फुटबॉल टूर्नामेंट। निशान हैदर फुटबॉल टूर्नामेंट में शुमाली वजीरिस्तान, बनू और लकी मरवत से 24 टीमों की शिरकत। 17 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने इनामात तकसीम किए। शुमाली वजीरिस्तान के अवाम का टूर्नामेंट्स के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया। सीनियर सियासतदान, दानिश्वर, कॉलम निगार और कानूनदान नफीस सिद्दीकी एडवोकेट इंतकाल कर गए। अहल खाना का कहना है नफीस सिद्दीकी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नफीस सिद्दीकी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद नूरुस्सलाम जमजमा कराची में अदा की जाएगी। मारूफ नातख्वां और शायर मुजफ्फर वारसी को पुरस्कारों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनकी नातें आज भी अहले ईमान के जोश को गरमा देती हैं। मुजफ्फर वारसी ने मुतादिद गज़लें भी लिखी जो बड़ी मकबूल हुईं। उन्हें फ़नी खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इटली में फॉगी मास्क फेस्टिवल का इनेकाद। धुंध और ठंड में डरा देने वाले मास्क। वेनिस आए सयाह इवेंट से लुत्फानंदोज हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।